ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम सीए फाउंडेशन का लॉ ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 60 मार्क्स का वेटेज है हमारे पूरे सिलेबस मतलब पूरे सब्जेक्ट में। 40 मार्क्स आपका बीसीआर है और सबसे बड़ी दिक्कत इस सब्जेक्ट की यही है बच्चों को, सर अंडरस्टैंडिंग लेवल से तो इजी है बट राइटिंग में प्रॉब्लम आता है। यस और नो? बिलीव मी दोस्तों, जिस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, जिस ढंग से हम पढ़ने वाले हैं, आपको यह दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो? यस सर। आज हम पहला चैप्टर अपना देखना मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना या आपको रिसर्च एंड बोलते हैं ना R&D का काम रहेगा आपके लिए। मालिक, आप लोगों ने बहुत सारे एक्ट्स के नाम सुने होंगे या पढ़े होंगे, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब सवाल यह आता है कि सर कंपनीज एक्ट को इंडियन कंपनीज एक्ट ऐसे लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है। फिर इन बाकी एक्ट्स को जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सो ऑन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इन पर्टिकुलर लॉ में, एक्ट्स में इंडियन वर्ड क्यों लगा है? थोड़ा सोचा है कभी आपने, या इस एंगल से कभी देखा है? नहीं ना? चलो मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आप देख लेना। मलिक, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, राइट? उससे पहले हम पे कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। और हम पे नहीं, हमारे जैसे अलग अलग कंट्रीज पे क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। कॉलोनियल बोलते ना कि एक वैसे परंपरा थी, वैसे स्ट्रक्चर था। तो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया, लेकिन जब इंडिया के लिए स्पेसिफिक जो यूज करना है तो नाम क्या दे दिया भाई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में लगाना, इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ईयर देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस है। और जितने भी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले हैं उधर आप देखोगे कि इंडियन ये वर्ड यूज ही नहीं किया होगा कि इंडिया का ही लॉ है भाई, क्यों हम इंडियन वर्ड यूज करें? समझ में आ रहा है? अब ब्रिटिशर इतने अलग अलग जगह पे थे तो उनके लिए समझना ये रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए उन्होंने ना जो इंडिया के लिए लॉ बने थे। और बिफोर इंडिपेंडेंस देखो, मोस्टली एक्ट में आपको इंडियन वर्ड मिलेगा। एकदम छोटी ज्ञान की बात थी। यस सर नो? जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता अब एटलीस्ट ये पता चल गया। थोड़ा ऑब्जर्व करना अब इसके बाद, राइट दोस्तों? दूसरा सवाल कि सर आप तो मॉड्यूल में से पढ़ाने वाले थे ना? हाँ, मेरे को आपकी सब भावनाएं पता है। यस, डेफिनेटली पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, लेकिन पहले ना स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कैसे है, ताकि आप जब मॉड्यूल में हम जाएंगे तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस में आपकी इतनी करवाने वाला हूं, इतना आपसे मेहनत करवा लेने वाला हूं, तो वो जो आपके दिमाग में डर है वो अपने आप निकल जाएगा। और ओसी और एसपी की तरह ये सब्जेक्ट भी आपको लगने लगेगा, इसकी गारंटी मेरी। चलो बिना समय गवाए हम जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। लेकिन उससे पहले सर, बाकी क्लास में और अपने क्लास में क्या फर्क है लॉ के लिए? दोस्तों, जो आपके लाइव सेशन होने वाले हैं, जो मैं आपको डेली टारगेट देने वाला हूं, जो आपके पेपर्स होने वाले हैं, शायद ये कोई हम पेनड्राइव क्लास ले ले तो इतना पॉसिबल नहीं होता। देखो, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग, हर बंदा हर टीचर बेस्ट ही पढ़ाएगा, नो डाउट। लेकिन यहां पे बेस्ट के साथ एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? तो आप लोगों से इतनी सारी बातें हम करवा रहे हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट होने के रीजन की वजह से हमको हर बच्चे के बारे में इन डिटेल सारी बातें पता है। तो ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी, ताकि आपको कल जाके कोई बोले तो आपको भी बताने के लिए आंसर चाहिए, राइट? चलो दोस्तों ध्यान दो, मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला ही पॉइंट, पहला ही चैप्टर हम पढ़ना चालू करते हैं। मालिक, लॉ। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन वो समझने के लिए आपके बुक में भी दिया हुआ, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। क्या है? व्हाट इज लॉ? सबसे पहला सवाल, जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ है क्या? 4 पॉइंट में इन्होंने बताया है, एक एक पढ़ते और समझाता हूं। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स। अच्छा सर, ब्रॉडली स्पीकिंग लॉ में बी डिफाइंड एज द रूल ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। देखो, ओसीएम में जैसे लैंग्वेज था अब तक तो मुझे वैसे ही लैंग्वेज दिख रहा है, रादर यही मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। क्या कहा उन्होंने? लॉ क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स है। ये मैंने क्यों बनाया? ताकि दोस्तों मैं लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन कर सकूं सोसाइटी में। सर, कोरोना के टाइम पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइन निकले। आप जो भी सिटी में हो, अगर 20 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बोला है तो उसके लिए एक अलग से गाइडलाइन निकलता है। अगर आप बाहर दिखे तो आपकी खैर नहीं, हमारा डंडा और आपके, हाँ
इतना बजाएंगे इतना बजाएंगे कभी बाहर ही निकलोगे। सर लेकिन ये कोरोना नहीं होता तो ये से कुछ रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस रहते क्या? नहीं सर। तो अगर हमको किसी चीज को कंट्रोल करना है, किसी चीज को अच्छी ढंग से चलाना है, अनुशासन में उसे रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो कैसे रहेगा? बाय लॉ। ध्यान से देखो, कंडक्ट ऑफ द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी and contractual right with the view to securing justice, peaceful living and what social security। नहीं तो दोस्तों जस्ट इमेजिन, चोरी के रिगार्डिंग कोई लॉ, कोई सजा होती ही नहीं, तो मुझे बताओ चोर कितनी, मतलब आपको दिन दहाड़े लूट लिया जाता। लोग अच्छे हैं या लॉ में पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो उनको बोलते ना कि वो कंट्रोल में है, जस्ट बिकॉज कि उनको डर है। और डर होना बहुत जरूरी है। और एक डर कौन पैदा करता है? लॉ। आप कभी एक इमेजिन कीजिए अपने आप को, थोड़ा अपनी ये चीज में जो भी बताऊंगा लॉ में बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बात करूंगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी बाहर घूमने गए होगे ना, या आप खुद भी गाड़ी चला रहे होगे, बहुत घाई है आपको, सिग्नल दिख रहा है 60 सेकंड का है, इधर उधर कोई नहीं है या 2-3 गाड़ियां खड़े, आप सिग्नल तोड़ के ना निकल जाते हो। लेकिन वही अगर वहां पे ट्रैफिक हवलदार है, ट्रैफिक पुलिस है, वो 120 सेकंड का भी अगर सिग्नल रहेगा ना मालिक, तो भी आप वहां पे रुकोगे। क्यों? डर कि अगर उन्होंने पकड़ लिया पावती पटेगी, 1000-2000 का बोलते ना कि पेनल्टी लग जाएगा। सो आप अच्छे नहीं हो। लॉ बना इसलिए आप कंट्रोल में हो, इसीलिए लॉ बनाना जरूरी है ताकि मैं सोसाइटी में जस्टिस दे सकूं, पीस मेंटेन कर सकूं, लोगों के बारे में, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकूं। हम क्या पढ़ने वाले? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट, उसके बाद LLP एक्ट एंड सो ऑन, बहुत सारे एक्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो पढ़ने का रीजन क्या है? आप जब CA फाउंडेशन से CA इंटर में जाओगे, CA फाइनल में जाओगे और जब चार्टर्ड हो जाओगे, तो आपके पास जो भी लोग आएंगे उनको ये उम्मीद रखेगी कि आपको लॉ के बारे में ज्ञान पता और आप उन्हें बताओ। और एक बात बताओ, आपने सुना होगा मालिक कि जिसे लॉ पता होता है ना, वो बहुत अच्छे से उसे तोड़ भी सकता है। समझ में आ रहा है? एक बात कहूं आपको, अगर आप चोर को ही अगर पुलिस बना दो ना, तो उसे बराबर पता है कि एक चोर क्या सोचता है। तो पुलिस को चोर के एंगल से सोचेगा अगर पुलिस ऑफिसर, तो उसे जल्दी पकड़ पाएंगे। मुद्दा क्या है सर? मुद्दा यही है कि लॉ क्यों बना, व्हाट इज लॉ, एक क्या सेट ऑफ रूल्स है, क्यों बना है? ताकि मुझे सोसाइटी में सारी चीजों को पीस, लॉ बोलते ना कि सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मुझे कुछ रूल बनाने दे ताकि चीजों को मैं संभाल पाऊं। कोरोना में कुछ नए लॉ बन गए, कुछ नए रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिए जो जरूरी था। मास्क पहनो जरूरी था, उससे पहले कोई था क्या ऐसे? नहीं सर। कोई आप बिना मास्क के पहने कोई पूछता तो भी था क्या? नहीं सर। और आज कुछ नई बात आई कि नहीं? सेट ऑफ रूल आए कि नहीं? नहीं पहना तो आपको पेनल्टी है कि नहीं? यस। ये सारी बातें आपको समझना जरूरी है और इतना हम परफेक्ट समझ के सारी चीजें पढ़ेंगे कि आपको लॉ से प्यार हो जाएगा। चलो, Since the value of system of society keeps on changing, the law also keeps on changing according to changing the requirement of the society। कुछ दिनों पहले मास्क का रिक्वायरमेंट नहीं था, कुछ दिनों पहले सोशल डिस्टेंसिंग एक वर्ड भी हमको नहीं पता था, लेकिन जैसे सिचुएशन बदला, जैसे टाइम बदला, जैसे परिस्थिति आई, उस हिसाब से हमने नया कुछ लॉ फॉर्म किया। देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ द लॉ सच एज इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एक्सेट्रा। Every branch of law regulate and control what particular field of activity। जैसे क्रिमिनल में सारे क्राइम से रिलेटेड बातें हो जाएगी, सिविल में नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी बातें बाद में बताऊंगा। तो अलग अलग लॉ में अलग अलग बातों को क्या किया हुआ है, डील किया और डिस्कस किया, उस पर कुछ ना कुछ उन्होंने एक्ट सेक्शंस रूल बनाए हुए हैं। ओके सर, नाउ सवाल ये आता है मालिक कि सर चलो आपने लॉ तो बता दिया, चलो लॉ के बारे में तो नो डाउट सर, नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रांचेस ऑफ लॉ भी देख लिया। इंटरनेशनल ये आगे डिटेल में जाओगा, उसमें पब्लिक और प्राइवेट आता है। म्यूनिसिपल में पब्लिक लॉ, उसमें सब पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिमिनल। प्राइवेट लॉ के सब पार्ट है, पर्सनल, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। बताएंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। सवाल ये है, ये आप इमेज देखो, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज डमी। अरे पागल, तेरे को पता है, जज साहब बोल रहे कि तू बोल रहा है मेरे को लॉ पता नहीं था, क्या लॉ पता नहीं होना ये एक्सक्यूज हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन हमारे सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में कंसेप्ट दिया है क्या? हाँ मालिक, देखो ये रहा, व्हाई शुड वन नो लॉ, क्यों आपको लॉ पता होना चाहिए?
ध्यान दो, वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज व्हाट नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे लॉ पता नहीं था। कोई एग्जाम्पल दो ना सर। यही दो एग्जाम्पल मैंने यहां पे पिक्टोरियल फॉर्म में लिए मालिक। यहां पे रेलवे में एक बंदा क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था और टीसी आया, राइट, टिकट चेक करने के लिए टिकट चेकर आ गए। अब ये देखो, ये अंकल जी बोल रहे हाश बच गया भाई, चलो कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, और बाकी के लोग ना मजे ले रहे पीछे से। ये देखो, ये वो लोग भी दिखा देता, आप ध्यान से देखो, ये ना खिड़की से देख रहे, अंकल बच गए, अंकल बच गए, और धीरे से क्या बोलेगा, इसको टिप दे देंगे, भैया 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 भैया, ये ना ये पीछे जो अंकल खड़े इन्होंने टिकट नहीं निकाला, देखो चुप रहे। और जैसे इस अंकल ने पकड़ा, मतलब टीसी ने अंकल को पकड़ा, अंकल बोले अरे टिकट भी लेना रहता है, मैं तो पिछले 2 साल से ऐसे ट्रैवल कर रहा, मेरे को किसी ने पकड़ा नहीं, और हमको तो लगा कि गवर्नमेंट ने फ्री दिया होगा, मुझे टिकट विकेट का कंसेप्ट नहीं पता था। क्या ऐसे बोल के अंकल बच सकते हैं क्या? आंसर इज नो। भाई सर रीड करो, चलो लिखना है क्योंकि हमको, ये लाइन पढ़ो, क्या लाइन है सर? वन शुड नो द लॉ टू विच हिज सब्जेक्ट बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसीलिए दोस्तों जब आप सीए बन जाते हो, बाहर के जो इंटरनेशनल और मतलब बाहर के जो बिजनेसेस है, राइट, बाहर के कंट्री के जो लोग हैं, वो इंडिया में आने के बाद आप लोगों से कंसल्टेशन जब लेते हैं, क्यों आपके पास आते हैं? क्योंकि आपको इंडिया के लॉ पता है, टैक्स लॉ हो या बाकी सारी कमर्शियल, अभी हम देखेंगे वो भी लॉज, क्योंकि आप लोग उन्हें गाइड करते हो मालिक कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, क्योंकि उन्होंने बिना समझे अगर कुछ गलती की तो क्या हमारी गवर्नमेंट उन्हें माफ करेंगी? क्या नहीं। जस्ट बिकॉज ये रीजन कि आप बाहर से आए हो, आपको थोड़ी ना लॉ पढ़ने के लिए टाइम था, आपने थोड़ी ना सीए किया हुआ है, तो आपका साइंस का कोई दोस्त, उसे भी समझा दो कि भले भाई तूने साइंस लिया लेकिन तुझे लॉ पता होना जरूरी है, तो तुझे फ्यूचर में जाके हमारी ही जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे तो अपन इतने भारी है कि अपनी रिक्वायरमेंट सबको लगने वाली आगे, क्योंकि लॉ पता नहीं होना ये एक्सक्यूज कभी भी नहीं होता। और इससे रिलेटेड क्या बातें हम आगे देखेंगे। वैसे एक दीदी के बारे में अपन पढ़ते हैं, ये दीदी ना गाड़ी लेके निकली, लाइसेंस तो था नहीं, दीदी को कभी पता नहीं कि लाइसेंस चाहिए, या वो लगता भी है करके, और 2 व्हीलर का लाइसेंस उन्होंने निकाला था बचपन में जब 2 व्हीलर चला रहे थे, तो और एक कौन सी गाड़ी में, 4 व्हीलर में। अब पकड़ा वापस इंस्पेक्टर ने, बोला लाइसेंस, अरे दीदी बोले एक मेरा 2 व्हीलर का लो, लेकिन बोलते कि नहीं 4 व्हीलर चला रहे हो, वो बोलते ऐसे भी रहता क्या? ये लॉ नहीं पता होना एक्सक्यूज था क्या? नहीं सर, और क्या पड़ गया, पावती पड़ गई। तो वापस इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। समझ में आ रहा है? आगे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, एलएलपी में, कहीं पे भी आपको ये पूछा जा सकता है, क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ, किसी बंदे को पता नहीं था, बहुत ही मासूम था, क्या उसे माफ किया जाएगा? क्या? आंसर इज नो। दैट्स इट, डन। चलो ये वाला पॉइंट अभी हमने क्लियर कर लिया। इंट्रोडक्शन में सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये कहीं पे भी कंसेप्ट की तरह यूज हो सकता है। समझ में आया? यस सर। नाउ व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ? कमर्शियल लॉ क्या है सर? मर्केंटाइल लॉ इज नॉट सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ, ऐसे कुछ अलग से नहीं है, बट क्या है सर? बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। अंडरलाइन करो, समझ लो। इट इज नॉट सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ बट इट इज पार्ट ऑफ सिविल लॉ विच डील्स विद द राइट एंड ऑब्लिगेशंस। राइट मतलब मेरे जो अधिकार है, ऑब्लिगेशंस मतलब मेरे जो ड्यूटीज है, ऑफ किसके? जो भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, राइट, एंड अराइजिंग आउट ऑफ क्या? जो ट्रांजेक्शन कर रहा है कमर्शियल इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्केंटाइल प्रॉपर्टी। इट इंक्लूड लॉ रिलेटिंग टू वेरियस जैसे कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, पार्टनरशिप से रिलेटेड, कंपनीज से रिलेटेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एंड सो ऑन। आप जितना भी इस बुक में अभी पढ़ने वाले हो फाउंडेशन के, वो क्या है? मर्केंटाइल लॉ, ऐसे मैं बोल सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, एलएलपी है, सब क्या है सर? वही तो। अगर आप कल बिजनेस डालना चाहते हो, फाउंडेशन का रिजल्ट क्या आएगा? भारी चाहेगा, पास ही होके। लेकिन ये पढ़ाई छोड़ दी अगर मैंने, ट्रेडिशनल मेथड का पढ़ाई, ये थिंकिंग छोड़ दिया, तो क्या फायदा है सर? एक बता दो मालिक, आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते वक्त ये जितने भी लॉ है आपको कहीं ना कहीं यूज आने वाला है। क्या बिजनेस विदाउट सेल हो सकता है क्या? नहीं सर, सेल ऑफ गुड्स काम में आ गया। क्या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस तो भी बन सकता है क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम में आ गया। क्या आपको ज्यादा कमाना है? पहले तो आप पार्टनरशिप पे गए, आपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप की, क्या आपको पार्टनरशिप एक्ट का समझना या लॉस पता होना जरूरी नहीं है? है सर। देन आफ्टर मैं बात करूं मालिक, क्या आपको कंपनी बहुत अमीर बनना है, कंपनी पे आप गए तो कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन भी पता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ये सारी बातें हमको आगे इस मर्केंटाइल लॉ, मतलब लॉ बहुत ही वास्ट है।
आप क्रिमिनल लॉ में जाओगे, आईपीसी की धारा, यहां पे आपको कोई भी आईपीसी नहीं बताया होगा, साउदर्न इंडिया आपने देखा रहेगा, वो अलग चीज है। यहां पे आपको कमर्शियल एंगल से सारी बातें बताई गई है, तो आपका बर्डन बहुत कम हो गया है दोस्तों। समझ में आया क्या? इतना ही लॉ नहीं है, लेकिन जितना आपको जरूरी उतना यहां पे दिया हुआ है। मालिक समझा क्या? एवरीबॉडी, क्या क्या सोर्सेस होते हैं मालिक? अलग अलग सोर्सेस है, जैसे कि इंग्लिश लॉ, इंडियन स्टैट्यूट लॉ, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड यूजेस, ये सारी बातें बहुत डिटेल में मुझे आपको बतानी है। इन शॉर्ट अगर बात करूं, देखो इंग्लिश लॉ हम पे जो राज किया है अंग्रेजों ने, बट ऑब्वियस सी बात थी भाई कि उनके कुछ लॉ को हमने फॉलो किया। थोड़ा सोचो ना, हम तो आजाद कब हुए? 1947 में। उसके बाद हम लोग लॉ बनाने, मतलब हमारे हाथ में सारे कंट्रोल आए। लेकिन जब आप 1872 का कोई एक्ट फॉलो करते हो तो हमने बनाया था क्या? नहीं ना। आप सोलोमन वर्सेस सोलोमन, एक केस से आगे आएगा, आपने नहीं अगर पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा। ये जजमेंट के बेस हम पे कोई डिसीजन लेते हैं, जुडिशियल डिसीजन, कि उसमें लॉ तो नहीं था लेकिन ऐसे सिनारियो हुआ था, वहां पे कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था तो हम यहां पे फॉलो करें। इस पे तो अलग से भी बना होगा वीडियो, टेंशन मत लो। लेकिन ये कुछ सोर्सेस है, कस्टम, प्रथा, परंपरा, उससे आए हुए लॉ, कि भाई अभी तक ये ऐसे ही चलते आ रहा था तो वैसे ही चलेगा, तो एक लॉ बन गया। इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, अब ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करता। लेकिन मालिक इस चैप्टर में हम कैसे जाएंगे आगे, कि जब हम चैप्टर नंबर 1 हमने लिया, राइट? ओके, मर्केंटाइल लॉ में पहले ये चीज देख लो। चलो, मर्केंटाइल मतलब क्या? एवरीबॉडी पे अटेंशन, इट मींस समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। मर्केंटाइल मतलब क्या? इट मींस दैट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड लॉ मतलब क्या? इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न समथिंग। और जब मर्केंटाइल लॉ की बात की तो इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न ट्रेड एंड कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। खत्म। मर्केंटाइल लॉ समझा? हर एक वर्ड को पहले समझ लो, पहले लॉ का बेस क्लियर कर लो मालिक। 120 दिन है नवंबर अटेम्प्ट के लिए, आराम से जाना, अपने को घाई नहीं है। समझा? मर्केंटाइल लॉ और दोनों का मिक्सचर मर्केंटाइल लॉ, खत्म हो गया मालिक। लिखते भी आएगा आपको, कोई टेंशन मत लो। सोर्स ऑफ लॉ में अपना इंग्लिश लॉ, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम और इंडियन स्टैट्यूट सब बताऊंगा डिटेल में बाद में। इस सेशन में यही तक रुकता है। कॉन्ट्रैक्ट में धीरे धीरे हम जाएंगे, जैसे अग्रीमेंट क्या होता है, सब चीजें पहले मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। और एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग रटा नहीं, अंडरस्टैंडिंग अगर रही तो अपने आप फिर लर्निंग होगा, और जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसका राइटिंग भी हो जाएगा। समझा दोस्तों? छोटा सा लेक्चर था लेकिन ये यूजफुल होना चाहिए। आगे हम ऐसे ही जाएंगे, साथ में मॉड्यूल भी देखेंगे, साथ में आरटीपी के क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके बाद तो कुछ भी नहीं आने वाला। यस और नो? यस। चलो यहीं पे मैं रुकता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।